आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताजा कीमतों से जुड़ी हमारी इस नई रिपोर्ट में महज कुछ ही घंटों के भीतर सोने और चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है कि पूरे सराफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है। सीधे मार्केट से, सीधे एक्सपर्ट से विश्लेषण, ताकि आप किसी भी मौके पर फैसला बिना झिझक के ले सकें। यहाँ आपको सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बल्कि जानने को मिलेगा असली कारण और अगली चाल। चाहे आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी के गहने खरीद रहे हो या फिर निवेश के लिए सोच रहे हो, हर फैसले के लिए आपको मिलेगी सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी, क्योंकि हमारे लिए आपके हर सपने और हर अवसर का महत्व है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी समझदार निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यही से होती है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही ये भी समझेंगे आज 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से ताजा भाव क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। आज की तारीख है 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार। एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। देश भर में सोने और चांदी के भाव ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जिसने आम खरीदारों के साथ साथ निवेश के नजरिए से देखें तो मौजूदा गिरावट ने उन निवेशकों का ध्यान खास तौर पर खींचा है जो लॉन्ग टर्म के लिए चांदी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की वजह से इसमें भविष्य की संभावनाएं काफी मजबूत बनी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोना कितनी हद तक सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी गिरावट आई है और इस साल सरकार की तरफ से लागू किया गया कौन सा नया नियम है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा। और इसके साथ आज हम जानेंगे भारतीय सराफा बाजार में चांदी के रेट इस प्रकार रहे। 1 ग्राम चांदी का भाव 275 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 2750 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 27,500 रुपए, 1 किलो चांदी का भाव 2,75,000 रुपए पहुंच चुका है। आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले 5,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज का दिन सोने और चांदी के बाजार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार हलचल बनी हुई है और आज रात अमेरिका से आने वाला एक अहम आर्थिक फैसला बाजार की दिशा तय कर सकता है। इसी वजह से निवेशकों और कारोबारियों की नजर पूरी तरह से ग्लोबल संकेतों पर टिकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, चांदी इस समय वैश्विक बाजारों में मजबूत ट्रेंड दिखा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी में लगातार तेजी देखी जा रही है और भारत के कई प्रमुख शहरों में चांदी ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के बाजारों में चांदी की मांग और तेजी दोनों काफी मजबूत नजर आ रही है। उत्तर भारत और पश्चिम भारत के प्रमुख सराफा बाजारों में भी चांदी उच्च स्तर पर कारोबार कर रही है। अब बात करते हैं ETF बाजार की। आज शेयर बाजार में चांदी आधारित ETF में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों का रुझान साफ तौर पर चांदी की तरफ झुका हुआ नजर आया। लगभग सभी प्रमुख सिल्वर ETF में अच्छी तेजी दर्ज की गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि शॉर्ट टर्म में निवेशक चांदी को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर विकल्प मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गोल्ड ETF में आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। कुछ प्रमुख गोल्ड ETF में हल्का दबाव रहा और औसतन मामूली गिरावट दर्ज की गई। इससे ये साफ हो जाता है कि फिलहाल अल्पकालिक नजरिए से चांदी सोने की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब बात करते हैं सोने की। दोस्तों, सोने में भी मजबूती बनी हुई है। देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में सोने के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। हालांकि चांदी के मुकाबले आज सोने की चाल थोड़ी धीमी रही, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से सोना अभी भी मजबूत स्थिति में नजर आता है। अब नजर डालते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक अपडेट पर। आज जारी होने वाले महंगाई से जुड़े आंकड़े बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर आने वाले समय में नीतिगत फैसलों को लेकर संकेत मिलते हैं। अगर आंकड़े अनुमान से कम रहते हैं तो बाजार में स्थिरता और सकारात्मक माहौल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आंकड़े अपेक्षा से अधिक आते हैं तो अस्थिरता और उतार चढ़ाव बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व से जुड़ी कानूनी गतिविधियों के कारण डॉलर पर दबाव देखने को मिला है। डॉलर में कमजोरी आने पर निवेशक आमतौर पर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं, जिसमें सोना प्रमुख माना जाता है। इसी वजह से वैश्विक स्तर पर सेफ हेवन बाइंग देखने को मिल रही है।
अब बात करते हैं बजट से जुड़ी संभावनाओं की। सूत्रों के मुताबिक सरकार आयात शुल्क को लेकर कुछ अहम बदलावों पर विचार कर सकती है। अगर आने वाले बजट में इस दिशा में कोई राहत मिलती है तो इसका सीधा असर घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं कि आखिर सोने की कीमतों में इतनी हलचल क्यों है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना आयात करता है और भुगतान डॉलर में किया जाता है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय तनाव, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता के कारण रुपये पर दबाव देखने को मिला है। जब वैश्विक बाजार में सोना मजबूत होता है और साथ ही रुपया कमजोर होता है तो घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर डबल असर पड़ता है। इस समय बाजार में यही डबल इंजन इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती और दूसरी तरफ रुपये की कमजोरी। अब सवाल उठता है कि आम निवेशक क्या करे। फिलहाल बाजार काफी अस्थिर बना हुआ है और बड़े आर्थिक आंकड़ों से पहले सतर्क रहना जरूरी है। शादी या अन्य जरूरतों के लिए खरीदारी करने वाले लोगों को थोड़ा इंतजार करना समझदारी हो सकती है। वहीं लंबी अवधि के निवेशकों के लिए हर गिरावट भविष्य में अवसर बन सकती है। ज्वेलरी खरीदते समय एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बाजार में बताया जाने वाला सोने का होता है। गहनों पर डिजाइन के हिसाब से मेकिंग चार्ज अलग से लगता है, जिस पर बातचीत की गुंजाइश रहती है। बिल बनवाते समय टैक्स का सही तरीके से उल्लेख होना चाहिए और हमेशा BIS हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही खरीदे। हर गहने पर मौजूद हवाई कोड को BIS केयर ऐप से जरूर जांचें और बिना पक्के बिल के कभी खरीदारी न करें। और निवेश से पहले अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपके हिसाब से सोने और चांदी के दाम और कम होने चाहिए। अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 10,690 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव 1,06,900 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव 10,69,000 रुपए। कल के मुकाबले आज 18 कैरेट सोने में प्रति 100 ग्राम करीब 2,900 रुपए की बढ़त आई है। मौजूदा बाजार हालात की बात करें तो 22 कैरेट सोने के भाव में हल्का उतार चढ़ाव बना हुआ है। हालांकि ज्वेलरी की मांग अभी भी मजबूत है, जिस कारण फिलहाल किसी बड़ी गिरावट के संकेत साफ नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप 22 कैरेट सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमेशा हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही खरीदें। हॉलमार्क के जरिए ही धातु की शुद्धता की सही और विश्वसनीय पहचान होती है। बिना हॉलमार्क के गहने खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। अब आगे जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। 1 ग्राम सोने का भाव 13,065 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव 1,30,650। 100 ग्राम सोने का भाव 13,06,500 रुपए तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के नजरिए से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसकी शुद्धता अधिक होने के कारण निवेशक इसे लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल 24 कैरेट सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर सराफा बाजार पर पड़ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बताए गए सभी दाम होलसेल रेट्स हैं। खुदरा बाजार में खरीदारी करते समय इन पर 3% GST और अन्य चार्ज अलग से लगते हैं। आइए अब जानते हैं आज 24 कैरेट सोने के ताजा होलसेल भाव। 1 ग्राम सोने का भाव 14,253 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव 1,42,530 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव 14,25,300 रुपए। आज 24 कैरेट सोने के दाम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी खरीदने का मौका पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वैश्विक हालात को देखते होने वाले समय में कीमतों में आगे चलकर तेजी की संभावना बनी हुई है। इसी वजह से निवेशक और खरीदार बाजार की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। इसी कारण मौजूदा उतार चढ़ाव को बाजार जानकार सस्ते स्तरों पर खरीदारी के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।